जय हिंद साथियों। सबसे पहले समस्त शिक्षकगण, हॉस्टल अधीक्षक महोदय महोदया एवं माता पिताओं को सिग्मा संकल्प फाउंडेशन की ओर से सादर नमन। सबसे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। हम सिग्मा संकल्प फाउंडेशन से हैं और हमारी संस्था शासन से पंजीकृत है, जिसका उद्देश्य है जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है जहां आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चे, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे, वहां तक ऐसी शिक्षा पहुंचाना जिससे बच्चों का वास्तविक करियर बने, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना। इस उद्देश्य से हमारी यह संस्था पंजीकृत हुई है और इसमें हम थोड़ा आपको और अवगत कराना चाहेंगे। ये हमारी संस्था का सर्टिफिकेट है जो शासन से पंजीकृत है, यानी कि इसकी सूचना हम जिले लेवल पे जिलाधीश महोदय यानी कलेक्टर महोदय, इसमें ये लिखा गया है कि महाविद्यालय, छात्रावास, पंचायत, ब्लॉक स्तर और सभी जगह हमारी क्लासें डिजिटली पहुंचाई जाएगी। मतलब वो भी जानते हैं कि आज हमारे क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कितनी ज़रूरत है। जिला शिक्षा अधिकारी को लेटर दिया गया है, उसमें मेंशन किया गया है कि यह जो क्लासेस है समस्त विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावासों में बच्चों को डिजिटली दी जाएगी। इसी तरीके से पुलिस अधीक्षक महोदय और जिले लेवल पे समस्त अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। इसका मतलब है वो जानते हैं और हम आपको बताते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसको आने के पीछे उद्देश्य क्या है और उसके पीछे कारण क्या रहे हैं। आने के पीछे उद्देश्य ये है कि हमने पिछले 1.5 से 2 साल में संपूर्ण जितने भी क्षेत्र के हॉस्टल है, स्कूल है, कॉलेजेस है, वहाँ पर सेमिनार आयोजित करें और बच्चों की जमीनी स्तर पर जब उनकी स्थिति देखी तो स्थितियाँ आज की जो शिक्षा पद्धति है, आज का जो कंपटीशन है, उसके हिसाब से नहीं है। केवल बच्चे पढ़ रहे हैं पर उनका कोई करियर नहीं है। अगर इस हिसाब से पढ़ रहे हैं तो केवल नाम रह जाएगा कि बच्चे पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और इसकी सूचना जिले लेवल पर क्या होता है कि हर महीने जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारियों को जाएगी कि हम बच्चों में कितना परिवर्तन ला पाए हैं और माता पिता कितने जागरूक हो पाए हैं। इसी उद्देश्य से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पहले हम शिक्षा क्षेत्र की जब सच्चाई जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि यार इस शिक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी आदिवासी ज़िले हैं, धार जिला, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और बड़वानी, ये ऐसे ज़िले हैं जो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे आदिवासी लोग यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं और शिक्षा के मामले में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए भी यही ज़िले हैं। परंतु इसका समाधान सिग्मा संकल्प फाउंडेशन आया है। आपने देखा होगा कि इतने पिछड़े क्यों हैं, पहले वो जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज कॉलेज करे हुए बच्चे ज़्यादातर मार्केट में आप देख लीजिए 5 से 7 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। किसी कपड़ा दुकान पे, 99 शॉप पे या फिर पीतमपुर कंपनियों में काम ढूंढ रहे हैं, इस छोटे छोटे मॉल वगैरह में काम कर रहे हैं 5 से 7 हज़ार रुपये में। किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं 5-7 हज़ार रुपये में। जो लड़की 11वीं-12वीं में बायो लेती है, वही लड़की बेचारी डॉक्टर बनने का सपना देखती है और आखिरी में जाके किसी हॉस्पिटल में 5-6 हज़ार रुपये में एज ए नर्स काम कर रही है प्राइवेट। ये स्थिति वास्तविक बनी हुई है। तो ऐसे में तो डिग्री बेकार है। क्या इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? नहीं, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए हम सबको जागरूक होना ज़रूरी है। आज आप देख सकते हो शिक्षा क्षेत्र में बच्चा लॉकडाउन के बाद 90% सोशल मीडिया, मोबाइल की लत में डूबा हुआ है। रील्स दिन भर देखता रहता है। 1.5 GB डेटा में उनका जीवन चल रहा है। कॉलेजों की स्थिति देख लो, बहुत सारे बच्चे कॉलेज ही नहीं जाते हैं। पढ़ाई लिखाई के कोई अते पत्ते नहीं है, सब रद्दी मामले चल रहे हैं। समाधान इन सब का क्या है? सिग्मा संकल्प फाउंडेशन जो हम लेकर आए हैं। हम क्या लेकर आए हैं हम वो बताते हैं। समस्याएं तो बहुत हैं, अनगिनत हैं, समाधान होना चाहिए उसका। उसके लिए हम आए हैं
और उसके लिए हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, हम बच्चों को हॉस्टल्स में स्कूल की शिक्षा तो देंगे ही देंगे, साथ में जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर का नॉलेज, और हमारा बच्चा जोश और जुनून के साथ पढ़े, क्योंकि वो सोशल मीडिया और अन्य चीज़ों में डूबा हुआ है। उससे बाहर निकलने के लिए हर सप्ताह हमारे जो क्रांतिकारी हैं, हमारे क्षेत्र के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं और हमारी टीम में जो शामिल है रिटायर्ड अधिकारी, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर वगैरह, उनके क्या होता है, मार्गदर्शन वीडियो आएंगे। जब उनको देखेंगे, बच्चे सुनेंगे, तो उनके अंदर भी पढ़ाई को लेके जोश और जुनून आएगा। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या। देखो, स्कूल की पढ़ाई तो हर जगह हो रही है, पर हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो तैयारी वो है जो बड़े बड़े शहरों में 1 से 1.5 लाख रुपए सालाना खर्च करके बच्चे पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि आज इंदौर और दिल्ली में सालाना जो बड़ी बड़ी तैयारियां होती हैं वो बच्चे पहले से लग जाते हैं, और जिनके पास पैसा है उनके बच्चे पहले से तैयारी में लग चुके हैं। हमारे बच्चे हॉस्टल्स में हैं तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, पढ़ते तो हैं पर वो तैयारी नहीं कर पाते हैं जो उनका वास्तव में भविष्य बनाए। सोच के देखो, जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को बड़ी बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, वो बच्चा अंग्रेजी बोलना सीखता है। हमारा बच्चा 1 से 12वीं तक सरकारी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ता है पर अंग्रेजी बोलते ही नहीं आती है। अब स्पोकन इंग्लिश या अंग्रेजी बोलने का हमने क्यों कहा है, आप देख सकते हैं कि क्षेत्र के जितने भी बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वहाँ पर अंग्रेजी के टीचर अपने को बाहर के मिलेंगे, यूपी, बिहार, कोलकाता, महाराष्ट्र, कारण उनको अंग्रेजी बहुत अच्छे से बोलते आती है। हमारे यहाँ के पढ़े लिखे कहीं पीतमपुर में काम ढूंढ रहे हैं, किसी मॉल में काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में 4-5 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, सब कॉलेज करे हुए बच्चे हैं। कारण क्या, उनके पास क्या है, तो 10वीं 12वीं के अच्छे परसेंटेज है और कॉलेज की डिग्री है, पर कोई नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज नहीं होगा तो कोई काम भी नहीं मिलेगा। ये वास्तविक स्थिति है। जब हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना सीखेगा तो वो कहीं भी जॉब के लिए जाएगा, इंटरव्यू के लिए जाएगा, किसी भी बड़ी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएगा, तो हमारे बच्चों को जब इंग्लिश बोलते हुए आएगी तो हमारा बच्चा दूसरे बच्चों से आगे रहेगा और जॉब की पहली प्रायोरिटी अपने बच्चों को मिलेगी, पहली पात्रता अपने बच्चों को मिलेगी। उसमें कंप्यूटर का नॉलेज किसी भी जब वो कंपनी में जाता है, गवर्नमेंट नौकरी हो, हर जगह पूछा जाता है। इसलिए हमारे बच्चों को यह ज्ञान अभी से होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। आज की तारीख में ढीले ढाले पढ़ने से कोई भविष्य नहीं बनना है, अन्यथा बस ये नाम रह जाएगा कि केवल बच्चे पढ़ रहे हैं, केवल टाइम पास कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो एक जनरल नॉलेज हर कंपटीशन एग्ज़ाम की नींव है। कोई सी भी भविष्य में बच्चा एग्ज़ाम देता है तो वहाँ पूछा जाता है। ये तैयारी अभी से क्यों? क्योंकि कंपटीशन आज की तारीख में इतना बढ़ गया है कि अगर हमारा बच्चा अभी से नहीं पढ़ेगा तो केवल और केवल हॉस्टल में 2 वक्त का खाना खा रहा है, स्कूल का पढ़ रहा है, बाकी कोई ज्ञान नहीं। ये वास्तविक सच्चाई है। आप देख सकते हैं कि अगर ये नॉलेज नहीं मिलता है तो हमारे बच्चे केवल पढ़े लिखे रहेंगे पर कोई नॉलेज और कोई जॉब नहीं रहेगी। सीधा एक शब्दों में कहा जाए तो जो दिल्ली और इंदौर जैसे बड़े शहरों में 1-1.5 लाख रुपए की जो बड़ी तैयारी होती है वो हमारे बच्चों को हम अभी से उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को अंग्रेजी बोलते हुए आना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, नौकरी में पूछे जाने वाले प्रश्न अभी से उनके दिमाग में छपे हुए रहना चाहिए। और ये जनरल नॉलेज कोई अलग नहीं है। जो बच्चा हमारा 6ठी से 12वीं तक जो पढ़ता है ना, हम उन्हीं में से ऐसे टॉपिक निकाल लेते हैं जो सीधे नौकरी में पूछते हैं, और हम उनको इतनी आसानी से याद करवाते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी जब उसको 1-2 बार देखता है तो आसानी से याद हो जाता है। हमारे पास मेन क्वालिटी यही है कि हम शिक्षा में नवाचार चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आए हैं और बच्चों को नए और आधुनिक तरीके से पढ़ाएं। वो पुराना घिसा पिटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप जानते हो मोबाइल का ज़माना 2 GB से आज 5 GB पे आ गया है, और पढ़ाने के वही पुराने वाले जो तरीके हैं वो अब काम नहीं आएंगे। बच्चों को हमको नए तरीके से, आधुनिक तरीके से पढ़ाना होगा, और यही चीज़ हम हॉस्टल्स में आपके बच्चों को लिए लेके जा रहे हैं। आपके बच्चों को इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 घंटा टीवी पर डेली क्लासेस देखना है। हमारे पढ़ाने के तरीके इतने आसान रहेंगे कि मात्र देखने मात्र से बच्चों को याद हो जाएंगे और सुनने मात्र से दिमाग में
फिट हो जाएंगे। इतने हम आसान तरीके से उनको पढ़ाने के तरीके लेके आए हैं। हर एक चीज़ आसानी से याद होगी। हमारे जो पढ़ाने के तरीके हैं, हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं। जितने भी हॉस्टल से संपूर्ण धार जिले में जब हम क्लासेस पहुंचा रहे हैं, है ना, कुछ जगह पर चले गई है, कुछ जगह पर आगे और जाएगी। तो हर ब्लॉक का हमारा ग्रुप बन रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें सभी माता पिता जुड़े रहेंगे, हॉस्टल अधीक्षक महोदय महोदया भी जुड़े रहेंगे और हम भी जुड़े रहेंगे। हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का तरीका क्या है, भविष्य में उसको क्या फ़ायदा होगा, हर एक चीज़ की जानकारी उस ग्रुप में आप लोगों के सामने आती रहेगी। जो बच्चा अच्छा पढ़ता है, जिस हॉस्टल के बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, उनके वीडियो बना के ग्रुप में आएंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो गया, माता पिता भले अपने बच्चों से दूर है, परंतु आप डेली जब ग्रुप में 5 मिनट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है। और जिस हॉस्टल्स के वीडियो नहीं आते हैं तो समझ जाना कि वहाँ के बच्चे पढ़ाई के मामले में अभी एक्टिव नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है माता पिता की। और हॉस्टल अधीक्षक महोदय, आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि बच्चों को डेली 1 घंटा क्लासेस के लिए बिठाइए। उनकी स्कूल की पढ़ाई भी होगी, भविष्य की नींव मजबूत भी होगी और संपूर्ण ज्ञान जो बड़े बड़े शहरों में 1-1.5 लाख रुपए में सालाना खर्च करना पड़ता है, वो सब कुछ अपने बच्चों को हॉस्टल में मिलेगा। यहाँ अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे बच्चे आज की तारीख में रील्स, पढ़ाई के माहौल से बहुत दूर जा चुके हैं, यानी कि भटके हुए हैं। अब उन बच्चों को सही दिशा देने के लिए अनिवार्य किया जाए 1 घंटे डेली क्लासेस देखें। 15 दिन में क्या होता है, उनकी आदतें सुधर जाएगी। जब आदतें सुधर जाएगी तो उनके अंदर पढ़ने का जोश और जुनून आएगा। जोश और जुनून हर हफ्ते हमारे द्वारा जो क्रांतिकारी वीडियो डाले जा रहे हैं, समाज सेवी, हमारे हॉस्टल में भी ऐसे हॉस्टल वार्डन जो बहुत ज़्यादा सक्रिय है, सबके वीडियो जब डाले जाएंगे तो हमारे बच्चों में भी जोश और जुनून के साथ पढ़ने की भावना जागेगी। तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को हॉस्टल में इस ग्रुप में ही मिल जाएगी। माता पिता को केवल डेली केवल 5 मिनट का समय निकालना है। व्हाट्सएप ग्रुप को शाम को चेक करना है। आपको पता चलेगा हमारा बच्चा हॉस्टल में क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, भविष्य में क्या फ़ायदा होगा। जो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, हमारे फाउंडेशन की ओर से उन बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारा बच्चा वो सीख रहा है हॉस्टल में जो हर जगह काम आता है, नौकरी में, किसी प्राइवेट कंपनी में, जहाँ जाएगा हमारा बच्चा वहाँ दूसरे बच्चों से आगे रहेगा। तो वह सर्टिफिकेट वहाँ बच्चों को काम आएगा, क्योंकि उनको पता रहेगा कि यार ये सर्टिफिकेट तभी मिला है बच्चों को जब हमारे बच्चों को अंग्रेजी बोलना आ रहा है, कंप्यूटर का नॉलेज है, जनरल नॉलेज अच्छा है। तो हमारे बच्चे केवल पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ भविष्य में जॉब भी प्राप्त करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में खुद के रोजगार भी ओपन करेंगे। बहुत जल्द हमारे सेंटर मार्च से समस्त पंचायत स्तर पे भी खुलेंगे, जिसका फ़ायदा समस्त क्षेत्र को होगा। तो हाँ, इसमें हम आप लोगों से ये अवगत करा देना चाहते हैं कि हमारी टीम द्वारा समस्त हॉस्टल के जितने भी माता पिता हैं उनसे फ़ोन पर जानकारी दी जा रही है। वहाँ पे बिल्कुल एकदम शॉर्ट में जानकारी मिलेगी कि भाई आपके हॉस्टल्स में बच्चों की कोचिंग चालू हो गई है ना। तो पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी, बाकी डिटेल जानकारी आपको ग्रुप में दी जाएगी। तो माता पिता की यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। आप अपने बच्चों के लिए जीवन भर कमाते हो, परंतु आप लोगों को पता होना चाहिए हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, और उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। ठीक है, आप एक्टिव भी रहे और हॉस्टल्स में टाइम टू टाइम फ़ोन भी लगाए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, ईमानदारी से क्लासेस देख रहा है कि नहीं, और वो क्लासेस जो हम पढ़ा रहे, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई तो ठीक है, वो तो मिलेगी बच्चों को, साथ ही साथ जनरल नॉलेज, स्पोकन इंग्लिश बोलना, कंप्यूटर जो आगे काम आता है वो संपूर्ण ज्ञान मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। बच्चा अभी से पढ़ेगा तो दूसरे बच्चों से आगे निकलेगा। यही सच्चाई है। जय हिंद, मिलते हैं।